अपना अपना कैमरा बच्चों ऑन कर लो, जो लोग आराम से ऑन कर सकते हैं, जिनको नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम है वो देख लें। ये आए नहीं सब। इसके पहले कोई क्लास थी क्या आपकी? सर मैथ्स की। कौन सा चैप्टर कर रहे हो मैथ्स में तुम लोग? इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जी सर। थोड़ा ध्यान देना, उसमें सब ऊपर से जाता है ना। शुरू में लगेगा सब आ रहा है, बहुत इजी है, और बाद में जाके जब वो प्रॉपर्टीज वगैरह आ जाती है ना, सब ऊपर से निकलने लगता है। थोड़ा ध्यान देना, और बहुत वेटेज भी है उसका। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ना वेटेज भी ठीक ठाक है, क्वेश्चंस आते हैं काफी। तो प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से करो, और प्रैक्टिस भी अच्छे से करो, है ना। तुम लोग का वो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट तो तुम लोग को इजी लग रहा हो गया मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। रिलेशन वाला चैप्टर में थोड़ा बहुत लगा होगा अजीब सा, पता नहीं क्या आ गया। और थोड़ा नया लगा, थोड़ा स्टैटिक। नहीं, और वो लास्ट वाला एक्सरसाइज है भी बहुत अजीब सा, थ्योरी टाइप का है ना। नहीं, यस सर, थोड़ा अलग अलग टाइप का जो रिलेशन उसमें निकालने बोलते हैं कि क्या ट्रांजिटिव, क्या क्या होता है ट्रांजिटिव, भूल भी गया मैं। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव। हाँ, ये सब थोड़ा सा ऐसे। सर यस बेटा। सर वो जो फिजिक्स का असाइनमेंट था ना होमवर्क वाला, हाँ, सर वो मैंने कर लिया बट वो सबमिट नहीं हो रहा था, तो मैं आपको सबमिट क्यों नहीं होता? तुमने क्या 2 MB से ज्यादा बड़ी फाइल थी तुम्हारी? हाँ सर 3 MB की फाइल बनी थी। तो यार तो उसको ये कर लिया करो ना, उसको क्या उसको कहते हैं, मतलब ट्राई टू स्क्वीज इट इन अ स्मॉलर साइज, उसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर दो जब तुम लोग स्कैन कर रहे हो, तो उससे क्या है कि साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो 2 MB से, चलो मैं बढ़ा भी दूंगा वैसे तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सब बच्चे अब 5-5, 10-10 MB भेजेंगे तो फिर तो वेबसाइट ही क्रैश कर जाएगी। सर शायद स्क्रीनशॉट लेके कम हो जाता है। अच्छा, नहीं मुझे ये लगता है वहां पे बहुत सारे तुम जैसे वेब पे जाओगे ना, तुम बोलो लिखना, मतलब टाइप करना टू रिड्यूस द साइज ऑफ द एग्जिस्टिंग पीडीएफ, तो कंप्रेसर्स होते हैं, वो कंप्रेस कर देंगे तुम्हारे पीडीएफ, मतलब 2 मिनट में हो जाएगा वो। तुमने जो पीडीएफ बना लिया उसको कंप्रेस कर लेना, वेब वेब, वेब पे जाके ऑनलाइन ही हो जाता है, फिर डाउनलोड कर लेना, उसको भेज देना। चलो आई विल इंक्रीज द साइज ऑल्सो। कितना तुम लोग का 3-4 MB ओके हो जाता है? 4 MB में काम हो जाएगा तुम्हारा? चलो आई विल इंक्रीज इट टू 4 MB। सर 4 में ठीक है, आई विल इंक्रीज इट टू 4 MB। बाकी सब लोग लॉग इन करके देख वेख लिए सारा कुछ कि लॉग इन हो रहा है नहीं हो रहा है? यस। हाँ यस सर। ठीक है। सर वैसे कौन सा असाइनमेंट सर, एक मिनट से पूछना था आपको। अरे कल जो मैंने भेजा भी तो था वेब, इस पे व्हाट्सएप पे भी तो भेजा था कल। अच्छा वो वाला, जी सर। हाँ, वही सेम असाइनमेंट उस पे भी अपलोडेड है। अभी 1 महीने में व्हाट्सएप पे भी भेजता रहूंगा तुम्हें। एक्चुअली सर वो मिला नहीं मेरे को उस पे, क्या चीज? वो असाइनमेंट सर मैंने वैसे सुबह देखा था उस पे, वो दिखा नहीं उस पे कुछ। किस पे? व्हाट्सएप पे नहीं दिखा या फिर एलएमएस में नहीं? सर एलएमएस पे सर। क्या बात कर रहे हो हैं? सच में बाकियों को दिखा कि नहीं? यस सर है। सर अपलोड भी कर दी। सर दिख रहा है भाई, ये तो डराता रहता है ये बच्चा। नहीं नहीं सर, एक बार मैं खुद भी सुबह तो देखा, चेक किया, आया नहीं। अच्छा, ये इस पे आ गया।
है तो क्या बात कर रहा है भाई सागर? अच्छा सर, मैं एक बार खुद, अच्छा मैंने लगता है गलत मेरे पर चला गया है। ठीक है सर, मैं चेक कर लूंगा, करके भेज दूंगा अगले बार। मैं तो खुद ही दोबारा दोबारा चेक करता हूँ, एक बार मतलब स्टूडेंट बन के देखता हूँ, एक बार टीचर बन के देखता हूँ, यही सब दिन भर यही कर रहा हूँ मैं आजकल। तो एनीवेज, तो वो है उसमें। लेट्स स्टार्ट विथ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, राइट? So energy stored in a charged capacitor or electrostatic energy in a capacitor, both means the same. So energy stored in a charged capacitor or electrostatic energy in a capacitor. Let's say you have two plates, है ना, two plates of capacitor. एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और उन दोनों प्लेट्स को हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक सोर्स, पोटेंशियल सोर्स V से कनेक्ट कर रखा है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। Let's say distance between the plates is d. These are the metal plates now, right? So from the figure we can tell that the process of charging a capacitor is equivalent to that of transferring charge from one plate to the other plate. यही था ना भाई? हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये दो प्लेट्स थे, मैंने क्या बताया था कि अगर जैसे यहाँ पे जब ये इसको कनेक्ट कर दिया तुमने बैटरी से, राइट, तो ये जो पॉजिटिव, ये बेसिकली क्या है कि जितने भी इस वाले प्लेट से क्यू चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, प्लस क्यू चार्ज, राइट? तो जब प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा तो इस पे क्या चार्ज बचेगा? माइनस क्यू चार्ज बचेगा, क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था, है ना? इसमें से प्लस क्यू चार्ज अगर दूसरे वाले प्लेट, लेफ्ट वाले प्लेट पे आ गया तो माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर बचेगा। सो ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट, राइट? अब इसको करने समय जब आप ट्रांसफर कर रहे होगे चार्ज को, तो यू विल डू सम अमाउंट ऑफ वर्क इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर, इजंट इट? Yes. तो वो जो आप वर्क डन करोगे वो क्या होगा? दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। आप जो भी वर्क करते हो किसी सिस्टम पे, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो ये जो वर्क कर रहे हैं हम लोग, चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक उठा के ले जाने, मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में, ये वर्क डन, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट एनर्जी is the stored energy in the capacitance, in a parallel plate capacitor. Okay, so the energy is due to the charging of the capacitor. So when a potential difference is applied between the two plates, a charge is transferred from one plate to another plate, right? So ऊपर वाले प्लेट से नीचे वाले प्लेट पे, then work done is stored in the form of energy called electrostatic potential energy. Right. So whatever work we are doing in transferring charge from one plate to the other plate, that is stored as potential energy, electrostatic potential energy. Clear है बच्चों? Yes sir. Yes, sir. So energy stored in a capacitor, work done in charging a capacitor is stored in the capacitor in the form of electric energy. The energy stored in charged capacitor resides inside it in the form of electric field. है ना? वो जो एनर्जी स्टोर्ड है, that resides inside it in the form of electric field. If we connect a battery across the two plates of capacitor, the work is done by the battery in charging the capacitor. When we connect a capacitor across a battery, so ये जो बैटरी इसको चार्ज करेगा, तो that अगर चार्ज कर रहा है तो work is done by the battery in charging the capacitor. So work is done by the battery in charging the capacitor. Consider a capacitor of capacitance C. Suppose that capacitor does not possess any charge initially. On being charged to a battery, on being connected to a battery, suppose that it charges to a potential V after some time. So if Q is the charge on the plate of the capacitor at that time, then charge Q will be equal to C into V. This we have already seen. Q is equal to CV होता है. Charge is equal to capacitance into voltage, right? So let potential difference between two plates V is equal to Q by C हो जाएगा, है ना? अभी Q is equal to CV था, तो V is equal to Q by C हो गया,
let dq be the extra charge and du be the electrostatic potential energy, है ना। तो ये dq एक्स्ट्रा चार्ज मतलब किसी इंस्टेंट t पे एक्स्ट्रा dq चार्ज नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है, q चार्ज है उस पे और एक्स्ट्रा dq चार्ज जाता है। तो इसमें अब क्या होगा, दिस du इज इक्वल टू जो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू q इंटू वी। वर्क डन क्या होता है, q इंटू वी तो होता है, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो ये जो dq चार्ज जब जाएगा एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस v था, तो dq इंटू वी करोगे तो दैट इज द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। सो v जो है यहां पर से हम लोग q बाय सी इसको रिप्लेस कर देते हैं v को, तो ये क्या बन जाएगा, v dq का मतलब q बाय सी इंटू dq। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन ट्रांसफरिंग अ चार्ज dq फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट। क्लियर है बच्चों? यस Yes, सर। sir. नॉट, अब हम लोग को टोटल एनर्जी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देंगे ना इंटीग्रेट। सो जब इंटीग्रेट करेंगे सो du को 0 से u इसका लिमिट रखेंगे, और ये जो जब मैंने ये du को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं q dq अपॉन c, इसका इंटीग्रेशन, बिकॉज c कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं, q dq हो गया, du में जो 0 से u तक है और q का वैल्यू 0 से q हो जाता है, ठीक है। ऑन चार्जिंग पहले 0 चार्ज था, बाद में q चार्ज हो, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया, du को इंटीग्रेट करेंगे तो ये u हो गया इज इक्वल टू 1 बाय सी, q dq का इंटीग्रेशन इज q स्क्वायर बाय 2 होगा ना। यस सर। तो जो पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या बन जाएगा बच्चों, q स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा ना, q स्क्वायर बाय 2c। हाँ जी। यस Yes, सर। sir. अब इसका q इज इक्वल टू cv होता है, अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या हो गया, cv स्क्वायर बाय 2c हो गया, विच इज इक्वल टू c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, एक cc कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया अपना हाफ cv स्क्वायर बन गया। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। एक फॉर्म है q स्क्वायर बाय 2c, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस निकालना होगा तो q स्क्वायर बाय 2c करेंगे, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर एंड वोल्टेज निकालना होगा तो हाफ cv स्क्वायर करेंगे बच्चे। और यही अगर c को रिप्लेस करना है, मतलब q और v के टर्म्स में अगर हम लोग को निकालना है, तो तुम क्या करो, हाफ इंटू ये जो c था ना, c को हम लोग q बाय v लिख लेते हैं, c को हम लोग q बाय v लिख लेते हैं इंटू वी स्क्वायर, v और v कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, हाफ q इंटू v। तो ये तीन इक्वेशन हो गया, पहला q स्क्वायर बाय 2c, दूसरा हाफ cv स्क्वायर, और उसके बाद हाफ qv। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, रुक जा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी q स्क्वायर बाय 2c, this can also be written as half cv square, this can also be written as half qv। तो ये तीन इक्वेशन हो गए, तीन फॉर्मूले हो गए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के, विच इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब पूछो सर थर्ड इक्वेशन सर दोबारा बता दीजिए। देखो, यहाँ पे v इज इक्वल टू क्यू बाई सी था, है ना, तो c इज इक्वल टू लिखोगे तो क्या निकलेगा, q बाई वी निकलेगा। यस सर। हाँ, c को ऊपर ले जाओ, v को नीचे ले जाओ। मैंने क्या किया, इस तीसरे इक्वेशन में ना c इज इक्वल टू क्यू बाई वी डाल दिया, तो हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, वी कट गया तो क्यू वी बाई 2 हो गया। आ गया यस। सभी को क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये आर्यन कौन बच्चा है, नया बच्चा है क्या आर्यन?
मैं नहीं जानता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट में कौन आ रहे हैं। कोई गलत नाम से है क्या? आर्यन, हैव यू ज्वाइन यू? नो सर, वो तो पूर्णिया वाले पे। अच्छा, पूर्णिया वाले बैच से। ये तो आर्यन तो वही अभी नया ज्वाइन किया वहां पे या पहले से ही थे वहां पे? तो पहले से। अच्छा अच्छा, ठीक है। लिख लिया सबने? यस सर। मैं आगे Yes, sir. देखो वही चीज किया हुआ है, यू डी यू को इंटीग्रेट किया तो यू बन गया, और ये जो 1/c और डी क्यू को इंटीग्रेट किया तो क्यू स्क्वायर बाई 2 बन गया हमारा, राइट। और इसको अब हम लोग के पास एक पहला इक्वेशन क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c आ गया। क्यू इज इक्वल टू सी वी है, यू इज इक्वल टू ये जो क्यू स्क्वायर है ना उसके जगह सी वी डाल दोगे तो हाफ सी वी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। पहला इक्वेशन है क्यू स्क्वायर बाई 2c, दूसरा इक्वेशन है हाफ सी वी, राइट। और तीसरा इक्वेशन के लिए q इज इक्वल टू सी वी है, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी था, तो हाफ सी वी स्क्वायर में इसको रिप्लेस कर दिए तो हाफ क्यू वी आ गया। ये तीसरा इक्वेशन, राइट। यस सर। सबको आ गया समझ तीसरा इक्वेशन भी? चलो आगे चलते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? एनी किसी भी चीज का मास का डेंसिटी क्या होता था? मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी तो यही निकालते थे ना। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो अब एनर्जी हमारे पास था, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है हाफ सी वी स्क्वायर। So energy density is defined as total energy stored per unit volume of the condenser. Condenser मतलब कैपेसिटर। कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही चीज। तो हमारे पंखों में जो कंडेंसर लगा हुआ रहता है ना वो कैपेसिटर ही होता है ना। नहीं बोलता है कोई जो पंखा धीरे धीरे चलता है तो इलेक्ट्रिशियन आता है बोलता है सर इसका ना कंडेंसर खराब है, राइट। दैट इज द कैपेसिटर विच दे आर टॉकिंग। ओके, सो टोटल एनर्जी U बाय वॉल्यूम V हम लोग कर रहे हैं। टोटल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर है, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर है इसका वॉल्यूम। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए समझो इसको कि एक यहाँ पे एक प्लेट है एरिया A, इस प्लेट का एरिया A है और नीचे वाले प्लेट का भी एरिया A है, और इसके बीच में जो गैप है डिस्टेंस ये D है। तो अगर तुम इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे तो इसका वॉल्यूम जो इसके बीच में दोनों प्लेट के बीच में जो वॉल्यूम है वो कितना वॉल्यूम होगा? एरिया ऑफ द प्लेट इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यही तो होगा ना टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम बिटवीन द कैपेसिटर, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये A इंटू डी हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई A इंटू डी कर लेंगे तो ये टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये हमारा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को u से करते हैं और स्मॉल u से एनर्जी डेंसिटी को हम लोग डिपिक्ट करते हैं। तो अब ये हमारा देखो कैपेसिटी हाफ सी वी स्क्वायर था ना, कैपेसिटेंस को अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लिख लो फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लिख लेना यहाँ पे फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर capacitance is equal to epsilon naught A by D, and potential difference क्या होगा बेटा? V is equal to E into D होगा ना। याद है हम लोगों ने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों प्लेट्स के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो V is equal to E into D. Is this equation clear to everyone? Yes, sir. Yes. Good. So now V is equal to ED को और C is equal to epsilon naught A by D को हम लोग हाफ सी वी स्क्वायर वाले में पुट कर लेते। जो मेरे पास था ना हाफ सी वी स्क्वायर, C के जगह इसको और पोटेंशियल के जगह इसको पुट कर। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन गया, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, हाफ epsilon naught A by D into E square D square डिवाइडेड बाय AD था। ये D और एक D कैंसिल और ये D और ये D दूसरा भी कैंसिल, एरिया और एरिया कैंसिल हो गया।
तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो ये होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। So U is equal to half epsilon naught E square. We have proved the result for parallel plate capacitor, but it is in general true for electric field due to any configuration of charge. तो यहाँ हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये एनर्जी डेंसिटी निकाला है, बट एनर्जी डेंसिटी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई भी कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करके ही निकलता है। सर इसमें V इज इक्वल टू ED कौन सा रिलेशन है? ये वाला हाँ सर। याद है हम लोग किए थे, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ये वाला रिलेशन याद है? हाँ अच्छा, हाँ सर ठीक है। तो ये dr इधर गया ना, यहाँ पे dr की जगह ये पूरा डिस्टेंस हो गया, मतलब पूरा d ले लिया, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने वो कर लिया, मतलब dr के लिए पूरा d ले लिया, और ये जो dv था नेट चेंज इन पोटेंशियल v ले लिया, d बाई d इज e, और e d को उधर लेके चले गए तो e इंटू डी इज v। दो रिलेशन हमने किया था, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर और V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रल। तो बिकॉज ये डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए था जहां पे हर मूवमेंट मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो V इज इक्वल टू ई डी। नेगेटिव साइन बस साइन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव साइन को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, हम लोग बस उसके मैग्नीट्यूड पे बात करें। आ गया बेटा पावनी? यस सर। लिख लिया सबने इसको? लिखते तो इसको कोई नहीं हो, सब जो है एकदम रामानुजम की तरह एकदम समझ रहे होते हैं, ऐसे योग मुद्रा में बैठ के और बिल्कुल ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहे होते हैं, और आधे तो दिख भी नहीं रहे। 5 बच्चे दिख रहे हैं और 25 बच्चा है क्लास में, 20 बच्चा दिख नहीं रहा। 20 बच्चा जो है अपने आप को छुपा के पढ़ रहा है, छुप छुप के पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ लेंगे छुप छुप। चलो गुड गुड गुड। तुम लोग पे तो कोई असर नहीं हुआ, मेरे पे इतना असर हुआ है, अब मैं सोच रहा हूँ कभी गुस्सा ही नहीं करूंगा, बिल्कुल एकदम शांत रहूंगा। देखते हैं कितने दिन। Again, this is a challenge for me also. Loss of energy on sharing. अब शेयरिंग में जब भी कैपेसिटर्स चार्ज शेयर करेगा ना, तो वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा। क्यों होगा ये हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है एग्जाम, न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछा जाता है, कभी डिराइव करने के लिए बोल देते हैं, राइट? तो हम लोग देखते हैं कैसे क्या है। So loss of energy on sharing. एक तो ये एडिशनल टॉपिक जो तो हम लोगों ने पहले भी कर लिया है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वाला हम लोगों ने किया था ना, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट? Now loss of energy on sharing. Let there are two capacitors C1 and C2. Total charge on capacitors before sharing, that is Q is equal to Q1 plus Q2. So that is C1 V1, Q1 जो होगा that is C1 into V1 और Q2 जो होगा that will be C2 into V2. तो मान लो हमारे पास दो चार्ज थे, मतलब दो कैपेसिटर्स थे, एक का कैपेसिटेंस C1 है और दूसरे का कैपेसिटेंस C2. We have two capacitors. One has a capacitance C1 and other has a capacitance C2. Let's say इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो जो Q1 है that is C1 into V1 और जो Q2 था that is C2 into V2. टोटल चार्ज जो इन दोनों को मिला के था पहले that is Q1 plus Q2, वो कितना हो गया C1 V1 plus C2 V2। यही चीज बताया हुआ है। ये इनिशियल केस हो, जब दोनों को अलग अलग हम लोगों ने चार्ज किया है
एक को पोटेंशियल V1 तक चार्ज किया है, दूसरे को पोटेंशियल V2 तक चार्ज किया है, उसमें जो टोटल चार्ज इन दोनों कैपेसिटर पे है दैट इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। सर। अब मान लो इन दोनों कैपेसिटर को जब हम लोगों ने साथ में कनेक्ट किया, साथ में कनेक्ट कर दिया मतलब बैटरी, इनका मतलब बैटरी कह रहे हैं कि दोनों को आपस में ऐसे कनेक्ट किया है, यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया और दूसरे कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट किया। अब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना दोनों के बीच में। मतलब सर पैरेलल कनेक्शन की बात है। हाँ, मतलब दोनों को साथ में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल ही होगा। जी 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 सर। ऐसे मैंने साथ में बस कनेक्ट कर दिया ना, ये सब बाहर से कुछ नहीं है, ये भूल कर ऐसे कनेक्ट कर दिया तो आपस में तो पैरेलल ही है ना। यस। अब इसके अक्रॉस मैंने ये इसलिए दिखाया कि दिखाने के लिए कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वी पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल आ जाता है। मतलब इसमें से चार्ज ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस ना आए। जिसमें ज्यादा चार्ज होगा वहां से जिसमें कम चार्ज होगा चार्ज मूव करेगा। हायर चार्ज जहां पे जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा वो मूव करेगा जिसके पास कम चार्ज होगा, और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो। ठीक है, तो लेट्स से दोनों का पोटेंशियल अब V हो गया। तो अब जब दोनों का पोटेंशियल V हो गया आफ्टर शेयरिंग द चार्जेस, so total charge on the capacitor after sharing of charges is Q1 dash plus Q2 dash, that is इस पे कैपेसिटेंस C1 है, इस पे कैपेसिटेंस C2 है, तो इस पे चार्ज, अब नया चार्ज Q1 डैश क्या हो गया C1V, और Q2 डैश क्या हो गया बच्चों C2V, है ना, C1V प्लस C2V। अब दैट इज C1 प्लस C2 इंटू V, V हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो अब बिकॉज चार्ज कंजर्व रहता है, भाई चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, जितना चार्ज पहले था बाद में जब दोनों को कनेक्ट किया चार्ज तो उतना ही रहेगा, है ना। तो पहले जो Q1 प्लस Q2 चार्ज था दैट विल बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, मतलब C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। तो कॉमन पोटेंशियल जो V निकालना होगा दैट इज C1V1 प्लस C2V2 divided by C1 plus C2. This is the common potential. Clear है बच्चों? यस सर। यस। So C1 plus C2 into V is C1V1 plus C2V2. That is V अगर common potential निकालना होगा that will be C1V1 plus C2V2 divided by C1 plus C2. Clear? Yes sir. Now potential energies. So electrostatic potential energy of two capacitors before sharing. तो अब देखो, अभी तक तो हम लोगों ने चार्ज देखा कि क्या होगा, पहले चार्ज था C1V1 प्लस C2V2, बाद में C1 प्लस C2 इंटू V हो गया, और कॉमन पोटेंशियल हम लोग ने उससे निकाल दिया। अब हम लोग को निकालना है कि पहले एनर्जी कितना था, बाद में एनर्जी कितना है, और उनके बीच में क्या एनर्जी सेम है या एनर्जी डिफरेंट है। लेट्स सी दैट। सो electrostatic potential energy of two capacitors before sharing of charges is U1 plus U2। तो पहला वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, उसका पोटेंशियल V1, सो हाफ C1 V1 स्क्वायर हो गया, और दूसरे का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो electrostatic potential energy of two capacitors after sharing will be equal to half C1 into V square plus half C2 into V square। V square को कॉमन ले लोगे तो हाफ C1 plus C2 V square हो गया। ये सबको समझ में आ रहा है? अब यस सर। पहले जब दो कैपेसिटर्स अलग अलग थे बच्चों, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V2, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, तो इस पहले वाले कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे में हाफ C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। जब इन दोनों को तुमने साथ में कनेक्ट कर दिया, राइट, इन दोनों को साथ में कनेक्ट कर दिया, अब C1 इसका पोटेंशियल V,
C2 और पोटेंशियल V। तो इसका जो अब बाद में जब कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले का हाफ C1V² प्लस हाफ C2V², यहाँ पे पोटेंशियल दोनों में V ही होगा, तो हाफ C1 प्लस C2V² हो गया, राइट। अब अगर हमें निकालना है कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग U फ्रॉम U डैश, है ना, राइट। सो अब फर्स्ट को थर्ड में, मतलब हम लोगों ने ये जो कॉमन पोटेंशियल निकाला था ना बच्चों, हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल V का वैल्यू निकाला था, याद है तुम्हें, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये निकाला था ना कॉमन पोटेंशियल। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, U डैश इज इक्वल टू, इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा ना, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V², है ना, कॉमन पोटेंशियल U डैश इज इक्वल टू दिस। इस V का वैल्यू हम लोगों ने इससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, आ रहा है समझ में। तो अब हमारा क्या हो Yes, जाएगा, sir. हाफ C1 प्लस C2 इंटू ये कॉमन पोटेंशियल का जो वैल्यू है इसमें डाल देंगे, तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ये C1 प्लस C2 और ये कैंसिल होगा, तो एक C1 प्लस C2 बच जाएगा, यहाँ स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो गया, हाफ टाइम C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा न्यू पोटेंशियल एनर्जी U डैश हो गया। क्लियर है ना बच्चों। यस सर। Yes, sir. अब लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग को निकालना है। लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, मैंने क्या बोला था, जब हम लोग ऐसा कैपेसिटी साथ में कनेक्ट करते हैं ना, शेयरिंग ऑफ चार्ज जब भी होगा ना, तो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। तो पहले तो निकालना भी कि लॉस है भी कि नहीं, Yes, sir. जरूरी है। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि when two capacitors are charged separately and when they are connected together, what will happen to the total potential energy। तो तुमको निकाल के बताना पड़ेगा कि देयर इज अ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, पहले से तो सपना नहीं आएगा ना कि लॉस हो रहा है, राइट। वो तो निकाल के ही पता चलेगा कि लॉस हो रहा है। तो लेट्स सी कि कैसे निकला वो, और कैसे पता करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, बस डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। तो डिफरेंस मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U का जो वैल्यू था, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, इससे U डैश का वैल्यू जो पीछे हम लोगों ने निकाला, U डैश का वैल्यू हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसको हम लोग U माइनस U डैश में, U डैश की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको अब सॉल्व करोगे, देखो तो C1 प्लस C2 को ना हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, मतलब हाफ C1 मतलब 2C1 प्लस C2 को डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे तो 2 है लेकिन C1 प्लस C2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, C1V1 स्क्वायर से C1 प्लस C2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे जो C2V2 स्क्वायर है उसको C1 C2 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे एज इट इज C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर लिख लो। अब इसको सॉल्व करोगे ना, इसको अंदर लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 C1 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ऑफ 2C1 C2 इंटू V1 V2। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया इसके साथ, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2। तो ये इसमें से C1 C2 इन तीनों में से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन तीनों में से C1 C2 को कॉमन ले लो,
C1 C2 को कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बाई 2C1 प्लस C2। अब ये C1, अब देखो ये क्या है, ये पूरी चीज जो है ये दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो गया ये, है ना। इसको हम लोग V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिख लिया, और C1 C2 था और हाफ टाइम C1 प्लस C2। अब देखो जस्ट how will you prove that this is a positive quantity? See, capacitance is never negative. C1 C2 C1 plus C2, this whole quantity is always positive, and square of any quantity is always positive, square of any number is always positive. So ये भी positive, ये भी positive, और half तो positive है ही, तो मतलब डेल्टा यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। डेल्टा यू पॉजिटिव है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो इनिशियल एनर्जी था वो फाइनल एनर्जी से बड़ा है, तभी तो पॉजिटिव है ना। तो दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी विच इज हैपनिंग। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए ध्यान से समझ लो, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो मेरे से। सर हम पहले से ही अज्यूम कर रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना लॉस ऑफ एनर्जी निकाल, इसीलिए ऐसा था। अगर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं लिखा होता तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते तो हमको यहाँ नेगेटिव आता, मतलब कि देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग करते। बोथ वेज यू कैन डू। सबने लिख लिया? नहीं भी लिखा है तो मतलब क्लास के बाद जरूर लिख लें, अगर नहीं लिखे हो। बाकी क्या स्थिति है तुम लोग का? सिद्धांत क्यों कैमरा ऑफ रखते हो, मारेंगे तुमको। अरे नहीं सर, वो कुछ अनहर समझ में आ गया? यस सर, यस सर। हाँ सर, यस। आदित्य, आदित्य सर कौन सी मुझे आ गया। हाँ। और अभिजीत, खुशी, यस सर। अनुराग, यस सर। कृति, Yes, sir. अनुषा एंड वेदांश, Yes, sir. यस सर। सरीना, नबी। Yes, sir. सरीना तुम्हारा कैमरा आजकल बहुत ऑफ रहता है ना, शिकायत है मेरी तुम्हारे से। नबील बाबू आया समझ? पता नहीं क्या करता रहता है, बाल तो लाल पीला हरा कर लिया है, गायब रहता है, कहाँ गायब रहता है पता नहीं। दिव्यांशी आ गया बेटा समझ? Yes, sir. आयरेश, यस सर। मेघा एंड लक्ष्य। Yes, sir. अरे लक्ष्य, कल ही तो तुम्हारी बड़ाई की मैंने तुमने कि तुमने कैमरा ऑन रखा है, आज तुम कैमरा ऑफ करके बैठ गए। सर वो नेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने बंद कर रखा है। दिव्यांशी आपको आ गया समझ अच्छे से? यस सर। और आदित्य सिंह, आदि आज Yes, sir. तुम्हारा एक बार भी मुझे वो नहीं दिखा पर्पल कलर वाला वो बैकग्राउंड। आज थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है नेट। बिना पर्पल कलर देखे मेरा जीवन तो सफल होगा नहीं, आज नींद नहीं आएगी। If you can switch on for a moment, just to make me privileged. Okay, chalo. Now since U1 minus U2 is greater than 0, there occurs loss of energy on sharing charges. हाँ आदि, बहुत बढ़िया, thank you. So U1 minus U2 is greater than 0, there occurs loss of energy on sharing charges, है ना? Now this loss of energy appears in the form of sparking and heat produced in the connecting wire. ठीक है, तुम जो देखोगे when two charged capacitors are connected to each other, they share charges till they acquire a common potential. On sharing charges, there is always some loss of energy. However, total charge of the system remains conserved. है ना, total charge conserved रहेगा, but there is a loss of energy. Right? और ये जो loss of energy है, at times it appears as sparking or heat produced in the connecting wire. Clear? कहानी complete? Yes, sir. यस सर। अब मुझे ये बताइए, formula of capacitance of an isolated spherical capacitor of radius r क्या है?
सर फर्स्ट सर ऑप्शन 4 pi epsilon naught. ये सर लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर कितना था? देखें किसको याद है। सर सी C number. हाफ C1 C2 by C1 plus C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर। गुड साई सागर, गुड। अच्छा, ये हम लोग पिछली क्लास में भी याद है, मैं कर रहा था तो मैंने बोला था जब एनर्जी पढ़ाऊंगा तो मुझे याद दिलाना, है ना? तुम लोग तो याद दिलाए नहीं, मैं अभी फिर से कर रहा हूँ। So when a dielectric is placed between the plates of a capacitor and connected to a battery, so when connected to battery, potential remains constant. भाई जब तूने बैटरी कनेक्ट करके रखा हुआ है उसके अक्रॉस, तो पोटेंशियल तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, जो बैटरी का पोटेंशियल है, राइट? सो वहां पे पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? k टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। पोटेंशियल v रहेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। इनिशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर है। When a dielectric is placed between the plates of capacitor and connected to battery, final energy becomes U dash is equal to half C dash into V square. इसको dash कर। So U dash is half C dash into V square. अब देखो, जो C डैश था वो क्या हो गया? K टाइम्स C हो गया, क्योंकि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा डाइलेक्ट्रिक के डालने से, है ना? और तो K टाइम्स हाफ CV स्क्वायर हो गया या K टाइम्स U हो गया। तो अगर पोटेंशियल इज कांस्टेंट, मतलब V इज कांस्टेंट, मतलब अगर हमने बैटरी कनेक्ट करके रखा हुआ है तो डाइलेक्ट्रिक के डालने से एनर्जी विल इंक्रीज बाय K टाइम्स। Okay, if the potential difference across the capacitor is maintained constant, then on putting dielectric between the plates of the capacitor, energy will increase by K times. Clear? Now second, when a dielectric is placed between the plates of a capacitor and disconnected from a battery, जब बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो मैंने क्या बोला था? चार्ज कांस्टेंट रहता है ना? जब बैटरी कनेक्टेड रहता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और जब बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिए तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, राइट? सो व्हेन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, कैपेसिटी क्या हो जाएगा? K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। कैपेसिटी K टाइम्स इंक्रीज कर गया। अब हमारे पास पहले जो इनिशियल एनर्जी था वो Q स्क्वायर बाय 2C था, राइट? अब जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक डाला तो उससे अब हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? K टाइम्स C हो जाएगा। तो जो फाइनल एनर्जी है U डैश, दैट इज Q स्क्वायर बाय 2C डैश, तो ये क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाय 2 टाइम्स KC। K को बाहर ले लोगे, 1 बाय K इंटू Q स्क्वायर बाय 2C, दैट इज U बाय K हो गया। U बाय K हो गया, मतलब अब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गया। तो जब चार्ज कांस्टेंट रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाता है डाइलेक्ट्रिक डालने से, और जब पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है तो डाइलेक्ट्रिक डालने से एनर्जी इंक्रीज कर जाता है K टाइम्स। क्लियर है? यस सर। सो Q स्क्वायर बाय 2 टाइम्स KC हो गया, या Q स्क्वायर बाय 2C इंटू 1 बाय K, और U बाय K हो गया। एनर्जी डिक्रीजेस बाय K टाइम्स, राइट? सो इसको एक बार मैंने फिर से, ये वाला स्लाइड हमने पहले भी यूज किया था, तुम्हें याद होगा जब हम लोग पढ़ा रहे थे, जब मैंने पढ़ाया था शुरू में। तो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, तो ठीक है, तो चार्ज कैपेसिटर मतलब यहाँ पे चार्ज इज कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट इन दिस केस, चार्ज कैपेसिटर। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेगा तो कैपेसिटेंस तो दोनों केस में इंक्रीज करता है, यहाँ पे भी K टाइम्स C होगा और यहाँ पे भी K टाइम्स C होगा, है ना? डाइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज ही करेगा K टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू कैपेसिटेंस। तो पहला तो ये हमें पता ही है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस। भाई जब हम लोग Q इज इक्वल टू CV करते हैं और Q कांस्टेंट है, तो जब कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो
ये V क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा ना इनका वैल्यू प्रोडक्ट, राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा, क्योंकि चार्ज को कांस्टेंट रहना है। तीसरा, चार्ज Q ऑन द प्लेट्स रिमेन्स अनचेंज, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड, अभी हम लोगों ने देखा कि चार्ज कांस्टेंट के समय में एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेस, U/K हो जाता है, अभी तुरंत हम लोगों ने पीछे वाले स्लाइड में देखा। अच्छा, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस, ये केस 2 है, ये केस 1। सो व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हिच इज केप्ट कनेक्टेड टू अ बैटरी, तो जब आप बैटरी से कनेक्ट करके रखे हो, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज कांस्टेंट है ना, V कांस्टेंट है। When you have connected it to a battery, voltage is constant, है ना? तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा ही बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स अनचेंज, बट चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों चार्ज इंक्रीज कर जाएगा? V इज इक्वल टू Q/C है। अगर Q को इंक्रीज कर रहे हो तो C को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? सॉरी, C को इंक्रीज कर रहे हो तो Q को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। भाई कैपेसिटेंस तो Kc हो ही गया है ना, इंक्रीज कर गया है, तो तुमको चार्ज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा अगर रेशियो को कांस्टेंट रखना है, मतलब वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, राइट? सो चार्ज इंक्रीजेस यहाँ पे, और एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पे हम लोग को पता है हाफ CV², ये K टाइम्स हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स U हो जाएगा। चार्ज कांस्टेंट में एनर्जी स्टोर्ड U/K हो जाता है, और जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो एनर्जी स्टोर्ड K टाइम्स U हो जाता है। क्लियर बच्चों? यस सर। पूरा जिस्ट क्लियर हो गया? यस सर। ये बहुत यूजफुल चीज है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ना, ये जितने क्वेश्चंस करेंगे इन सब में ये सब यूज हो, और यही नहीं पता रहेगा तो फिर क्या ही यूज होगा, कुछ नहीं। नाउ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन अ कैपेसिटर कौन सा है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ठीक है। Electric potential energy is independent of charge configuration, depends on charge configuration, either A or B, none of these. Potential energy किस पे डिपेंड करेगा? Independent of charge configuration. अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन तो कम से कम कर लें। देखो क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 and their capacitances in the ratio 1:2 so that energy stored in the two cases remains the same. हम लोग को रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब V1/V2 निकालना, राइट? और तुमको दे क्या रखा है, कैपेसिटेंस का रेशियो C1/C2 इज इक्वल टू 1/2, इससे 2 टाइम्स C1 इज इक्वल टू C2, ये पहला इक्वेशन आ गया, C2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स C1। अब क्या कह रहा है, दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? सो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट शुड बी अप्लाइड टू पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो ये कैपेसिटेंस कितना होगा, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो मतलब C1 प्लस C2 के जगह 2C1 पुट कर दोगे तो ये क्या हो गया, 3C1 हो गया, राइट? और इसमें मान लो लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बी V1 अक्रॉस दिस कैपेसिटर, तो ये जो एनर्जी है U इज इक्वल टू हाफ Cp इंटू V1 स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 3C1 इंटू V1 स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन। उसके बाद जब सीरीज में कनेक्टेड होगा CS इज इक्वल टू
C1 C2 by C1 plus C2, C2 को हम लोग 2C1 लिख देते हैं, C1 into 2C1 by C1 plus 2C1 लिख, तो ये क्या हो जाएगा 2C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3C1 या 2/3C1 हो गया। आगे समझ में? अब यहाँ पे बिकॉज कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द केसेस इज व्हाट, सेम, तो सेकेंड केस में भी एनर्जी क्या होगा, सेम ही होगा ना, तो U ही लिखेंगे इसको भी, तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू CS इंटू V2 स्क्वायर, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2 है, राइट। जब पैरेलल में कनेक्टेड था, ऐसे समझ लो डायग्राम से, इसमें कैपेसिटेंस C1 है, इसमें कैपेसिटेंस C2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लगाया वो V1 लगाया। अब जब सीरीज में हम लोगों ने कनेक्ट किया C1 और C2 को, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो V2 लगाया, तो हम लोगों ने CS निकाल लिया सीरीज में जब है, इंटू V2 स्क्वायर कर लिया, सो CS क्या है, हाफ इंटू 2/3 इंटू सर √2 रेशियो ना रहे क्या? √2/3 आ रहा है, हाफ इंटू 2/3 C1 इंटू V2 स्क्वायर, ठीक है, 2 कट गया, C1/3 इंटू V2 स्क्वायर हो, C1/3 इंटू V2 स्क्वायर, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया, मतलब U। दोनों को इक्वेट कर दो, ये फ्रॉम 1 and 2 हमारा क्या, ये इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, 1 ऊपर हम लोगों ने यूज किया था ना, तो फ्रॉम 2 and 3 अगर हम लोग इक्वेट करेंगे, फ्रॉम 2 and 3, तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ इंटू 3C1 इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू C1/3 इंटू V2 स्क्वायर। भाई C1 कट गया, अब हम लोग क्या लिख लेंगे, V1/V2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9, 2/9, तो इससे अब हमारा आ जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये √2/3 आ गया, तो रेशियो क्या हो गया, √2:3। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। लिख लो फटाफट इसको, 3 क्वेश्चन और है इस पे, एनर्जी वाले पे, और थोड़ा सा वेन डी ग्राफ जनरेटर, कल इसको करके हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। टुमारो विल बी Yes. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Yes. कैपेसिटेंस, अगले हफ्ते हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी लिख लो इसको। अब थोड़ा मैं तेजी से खींचूंगा बच्चों, है ना, अभी तक धीरे धीरे जानबूझ के जा रहे थे जिससे तुम लोग को पर्कुलेट कर सके, और ये चीज समझने वाली भी, इसके आगे ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग 10th में भी बहुत सारा चीज पढ़े हो, जो एक्स्ट्रा चीज है वही सब चीज समझने में तुमको टाइम देंगे, बाकी चीज को थोड़ा खींचेंगे तेजी से। लिख लिया सबने? यस सर। Yes. Yes, sir. यस सर। ठीक, चलो देन वील स्टॉप, है ना, जिन्होंने लिख लिया वो जा सकते हैं, बाय एंड लिखते रहे। Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ सर मेरा एक डाउट था बोलो। सर, जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सर्किट एकदम रीअरेंज वगैरह करना होता है सर, तो फिर वो सर्किट रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं? सर्किट रीअरेंज करना होता मतलब? सर लाइक क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें काफी बारी तो गिवन सर्किट होता है हमें, जिसमें कैपेसिटेंस निकालनी होती है, उनको रीअरेंज करके लगाते कैपेसिटर्स को एंड ऑल। रीअरेंज करके मतलब सर्किट को दोबारा बनाते जो है? यस सर, यस सर। वो मैंने कल करके बताया तो था, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते जाओ एक एक सर वो वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं, लाइक एक थर्ड क्वेश्चन था, जैसे थर्ड क्वेश्चन आज के होमवर्क में सर वो तो हो गया था, बट वैसे टाइप के क्वेश्चंस और नहीं हो रहे थे मुझसे। एक मिनट, थर्ड वाला आज का जो असाइनमेंट में था, आज का असाइनमेंट जो तुमको
Are you there? Yes sir, yes sir. तुम दिख नहीं रहे हो मुझे। हाँ दिख रहे। थर्ड वाला आज के असाइनमेंट में क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे क्या है। सर एक क्वेश्चन, लाइक मैंने क्वेश्चन लिखा था नहीं, मेरे पास आंसर है। जो कल काम दिया था वो बोल रहे हो ना, आज वाला नहीं ना, कल जो वाला। असाइनमेंट अपलोड था, होमवर्क जो था। यस हाँ अच्छा, ये जो नेटवर्क है। यस सर। देखो यहाँ पे इसमें क्या है ना, 1 μF और 1 μF जो राइट साइड वाला है वो दोनों पैरेलल में है, क्योंकि हाँ, उन सर। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। 3 μF और 3 μF ये भी पैरेलल में है ना। यस सर। अब बच गया जब इसको तुम लगा लिए और इसको लगा लिए, सर वो 3 पैरेलल में और 1 पैरेलल में, फिर उनके साथ और पैरेलल में 6 एक। हो गया। हाँ हाँ 2 और 6 हो गया। अब देखो ये जो 1 μF एक और है, राइट। यस सर। अब तुमको ए और बी के क्रॉस निकालना है ना, तो तुमको बेसिकली ये जो कनेक्ट किए, राइट, तो एक मिनट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। हमारे पास सर्किट है, यही सर्किट था ना। यस सर। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 तुम्हारा 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे 20 ओम है, यहाँ पे 100 वोल्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द नेटवर्क शोन इन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B and that between B and C in the steady state। तो ये पॉइंट A लिख रहा है, ये पॉइंट B लिख रहा है, ये पॉइंट C लिख रहा है, ठीक है। अब देखो पहले A and B को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये 3 और 3, बिकॉज ये पोटेंशियल इन दोनों के क्रॉस में सेम है, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला 3 और 3 6 हो गया। तो इसको सिंगल एक रेजिस्टेंस से हम लोग एक कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर लेंगे। सर मेरे को ये समझ आ गया, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, लाइक हमें इसमें सर्किट रीड्रॉ क्यों करते हैं, लाइक वो कैसे करते हैं, उसके लाइक कुछ तो क्राइटेरियाज होंगे ना सर्किट रीड्रॉ करने के लिए फिर से पूरा। तो क्राइटेरिया ये है कि इस पॉइंट और ये कैपेसिटर भी यहाँ पे, और ये रीड्रॉ क्यों करते हैं, मतलब नहीं समझ में आया। रीड्रॉ कैसे करते हैं या क्यों करते हैं? कैसे और क्यों? यस सर, दोनों। तो क्यों तो इसलिए करते हैं जिससे सिंप्लीफाई हो जाए। ऐसे दिख रहा है तुमको क्या कि क्या तुम बिना सिंप्लीफाई किए देख लोगे? तुम नहीं देख सकते ना। नो सर। और कैसे करते हैं वो सिंप्लीफिकेशन तुमको बता रहे हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट में ये दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस कनेक्टेड है, तो इस ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में हो जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। इसको ऐड कर दिया जब हम लोगों ने, राइट। सो इसको क्या है कि इसको यहीं पे घुमा के आप ऐसे लगा, ऐसे मत रखो, ऐसे रखो। तो बेसिकली ये वाला जो 3 है ना, इसको हटा दिया। अब यहाँ पे बस 6 हम लोगों ने लगा। यहाँ से आ रहा है वायर, राइट। ये पॉइंट ए हो गया तुम्हारा, ये 6 हो गया। अब इस पॉइंट पे ये 1 लगा है, और ये दोनों जो दोनों पॉइंट था, इन दोनों को भी
अब एक तो ये पॉइंट बी मान लेते हैं, राइट, इसको नहीं करते हैं कुछ, और ये जो 1 है और ये जो 1 है ये दोनों मिलके 2 बन गए, राइट। यस ये पॉइंट हो गया तुम्हारा सी, है ना। अब अगर ए और बी के अक्रॉस तुमको बोल रहा है और बी और सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो बोल रहा है ना। यस सर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड बी एंड सी। तो ये 6 है और ये 2 है, तो पहले तो पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरा निकाल लो अब इसका, राइट। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में तो फायदा नहीं है। 10/6 हो जाएगा। हाँ? क्या चीज 10/6 क्या? सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर उसको लेंगे वैसे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस बोल। यस सर हाँ, ए और बी के अक्रॉस तो ये 2 प्लस ये 2 और 1 सीरीज में हो जाएगा। अगर ए और बी के अक्रॉस लेना है तो ये 2 और 1 क्या हो गया, सीरीज में हो गया, यस सर 6 के साथ पैरेलल में हो गया, राइट। तो 2 और 1 सीरीज में हुए तो 2 into 1/2 + 1 ये क्या हो गया, 2/3 हो गया। 2/3 और ये 6 के साथ पैरेलल में तो 6 + 2/3 हो गया, है ना। यस सर 6 + 2/3 18 + 2 20/3 हो गया, राइट। यस 20/3 इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो, है ना। अब जो टोटल वोल्टेज V है तुमको यहाँ पे अगर हम लोग को VAB निकालना है, दिस इज 2/, पहले तो हम लोग को पूरा ही निकालना पड़ेगा ना, VAC। पहले तुमको AB के अक्रॉस नहीं, पहले AC के अक्रॉस पूरा चाहिए। यस AC के अक्रॉस निकालोगे तो 6 और 2 ये है, Parallel. into 2/6 + 2 12/8 that is 3/2, right। 3/2 और ये 1 हो गया +1, राइट। ये 5/2, राइट। 5/2 हो गया टोटल, और टोटल चार्ज Q निकाल लो, Q = C इक्विवेलेंट 5/2 into वोल्टेज 100, राइट। तो ये 250 है ना, 250 C मान लेते हैं, माइक्रोफराड है क्या, 250 μC हो गया, राइट। अब ये जो 250 μC है, अब इसको अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके बीच में यहाँ पे इस पे देखते हैं कि इस पे कितना आ रहा है, तब फिर हम लोग को उसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली यू हैव टू, मतलब देखो तुमको सबसे पहले तो उसको ब्रेक करना होता है कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्यों निकालना है, क्यों करना है ब्रेक, बिकॉज उससे तुम्हारा कैलकुलेशंस, मतलब तुम कैलकुलेशंस कर पाओगे, ऐसे तो नहीं कर पाओगे। आंसर तुम्हारा कितना है, 25 वोल्ट और 75 वोल्ट आया। यस तो हम लोग जो बना रहे थे एक बार फिर से बना देते हैं, अच्छे से ठीक से बनाते हैं। ये 6 μF हो गया, यहाँ पे 2 μF हो गया, ये 6 μF था एंड दिस इज 2 μF, राइट। दिस इज B एंड ये पूरा 100, ये जो पूरा था दिस वाज 100 वोल्ट, राइट। और साथ में ये 1 μF, क्लियर है? यस यस ये हमारा है, ये
ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। तो अब देखो 100 वोल्ट है, ये सीरीज में जब बटेगा, याद है हम लोग जब रेजिस्टेंस का करते थे तो वहां पे हम लोग देखते थे कि जो चार्ज है Q इज इक्वल टू C इंटू वी कहते हैं, राइट। तो अब जो पोटेंशियल जो हमारा रेशियो तुम देखोगे इस पे, जो चार्ज जो बटेगा इस पे, तो जिसका ज्यादा कैपेसिटेंस वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा ना, जिसका ज्यादा पोटेंशियल कैपेसिटेंस है। तो पोटेंशियल उसके भी अक्रॉस क्या होगा, वो कम होगा। जब चार्ज ज्यादा होगा तो C Potential इज इक्वल टू Q बाय V है, तो C एंड V आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब V1 बाय V2 तुम निकालोगे, क्या हो जाएगा, C2 बाय C1 हो जाएगा, है ना। तो Yes. ये जो यहाँ पे बटेगा 6/2, इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 2/6 का जो वोल्टेज का रेशियो होगा V1 बाय V2, सो विच इज इक्वल टू 1/3। तो मतलब ये 100 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, इसके अक्रॉस 25 वोल्ट आएगा और इसके अक्रॉस कितना आएगा 75। तभी तो 25 इंटू 6 150 होगा और 75 इंटू 2 भी 150 होगा। सीरीज में है तो दोनों में सेम चार्ज होना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, तो ये 25 वोल्ट इसके क्रॉस होगा और 75 वोल्ट इसके क्रॉस। और ये इसलिए करते हैं जिससे कि हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम। ठीक है, ओके सर, बाय सर, थैंक यू।